हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड मदर इंडिया चैप्टर नंबर 8 की समरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी का अर्थ होता है सारांश। जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, उसका एक संक्षिप्त विवरण जो है वही सारांश। द प्रेजेंट पीस ऑफ लेटर मदर इंडिया इज रिटर्न टू हिज मदर। ये जो प्रेजेंट पीस ऑफ लेटर है ना, ये जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं मदर इंडिया है ना, ये एक भाग है किसका? मदर इंडिया नाम के एक लेटर है उसका। हिज रिटर्न टू हिज मदर, जो कि किसके लिए लिखा गया है? उनकी माँ के लिए लिखा हुआ है। In this letter, he has described how our motherland was in trouble during those days. ना जिस समय पर वे थे ना, उस समय क्या था? उस समय बड़ी परेशानी का युग था। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंस की बात थी, प्री इंडिपेंडेंस की बात थी ना। उस समय लोग बहुत परेशान थे, भारत में आज़ादी नहीं थी, तो लोग क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय को दर्शाते हुए ये लिखा हुआ है, हैज डिस्क्राइब्ड हाउ आवर मदरलैंड, किस तरह से जो हमारी माँ है, was in trouble, कितने ज़्यादा वो परेशानी में थी। Tuesdays, this letter indicates, ये जो लेटर है वो कहीं ना कहीं क्या है? इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है द कंसर्न ऑफ अ सेंसिटिव सन ऑफ द सॉइल, है ना। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो एक सेंसिटिव सन है ना, एक संवेदनशील बच्चे हैं, किसके? मातृभूमि के। तो यहाँ पर उनकी जो विचार हैं, जो उनके इमोशंस है, वो यहाँ पे पोर्टे हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस हैज नरेटेड द कंडीशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स? उन्होंने इस लेटर में अपनी मां को इसके बारे में बताया है कि क्या है कंडीशन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में लोग कितने परेशानियों में थे ना, परिस्थितियों के बारे में। ही हैड अ डीप फीलिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। जो कंट्री है ना, कंट्री में क्या आवश्यक है? कल्याण। तो यहां वही बोल रहे हैं कि उनकी जो गहरी भावनाएं जो है ना, वो छलक रही हैं किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द कंट्री, जो हमारा देश है ना, उसके कल्याण के लिए यहां पर छलक रही है। ही वॉज हाईली पेन्ड टू सी आवर कंट्री अंडर ब्रिटिश रूल। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वो कह रहे थे किनको? मां को, कि वो कितने ज्यादा पेन में है ना, बहुत परेशानी में है, उनके दिल में दर्द हो रहा है। क्या देखकर? जब ब्रिटिश जो है हमारे देश को रूल कर रहे हैं, तो इसको देखकर उनके हृदय में एक आघात पहुंचा। पूजा सेलिब्रेशन हैड बीन परफॉर्म्ड। अब क्या है कि पूजा सेलिब्रेशन जो है वो हो गया है, परफॉर्म हो चुका है। इट हैड एंटर इट्स फाइनल डे, अब वो अपने आखिरी दिन में आ चुका है। यानी कि जो पूजा का सीन है ना, दुर्गा पूजा, तो उसके बारे में बात हो रही है। नवरात्र का समय चल रहा होगा। वेन्यू ऑफ द पूजा पंडाल वॉज हाईली डेकोरेटेड। अब यहाँ पर देखिए, जो जगह है जहाँ बुलाया जाता है, वेन्यू जो है पूजा पंडाल का, वॉज हाईली डेकोरेटेड। बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, साज सज्जा की गई है। There was pomp and show throughout in the celebration. ये जो पूरा सेलिब्रेशन है वहां अत्यंत उत्साह है, कोलाहल है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पे लोग एकत्रित है, बहुत अच्छे तरीके से सज धज के भी, है ना। अब देखिए यहाँ पर पॉम्प का मतलब क्या होता है? द इम्प्रेसिव नेचर ऑफ अ लार्ज ऑफिशियल ओकेशन। एक है ना, एक नेचर होता है हर एक आदमी का। तो पॉम्प और शो के साथ लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, एक खुशी झलकाते हैं, वो उसको पॉम्प कहते हैं। सुभाष डिड नॉट लाइक सच अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी एंड एनर्जी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने ऊर्जा का अपव्यय करना, है ना, ऊर्जा को बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना। माँ को क्या चाहिए? माँ को ये सब कुछ नहीं चाहिए। माँ को चाहिए आपका प्यार, माँ को चाहिए आपका डिवोशन। इन चीजों की आवश्यकता है। He was aggrieved to see the pathetic condition of his mother India. कहीं ना कहीं अपनी भारत माता की इस दयनीय स्थिति को देखकर वो अत्यंत दुखित हो रहे हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ साफ है। तो माय डियर स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस जी की जो हृदय का व्यथा है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप में झलक रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भारत माता जो है वो आगे आए। भारत माता की जो सोच है, भारत माता की जो हर एक चीज है, वो कहीं ना कहीं वो पोर्टे भी करते जाएंगे। आगे जाकर आप देखोगे कि कैसे वो माँ अपनी माँ को और जो भारत माता है उनको कंपेयर भी करते हैं। अब देखिए, एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? अपसेट, है ना। ही वॉज एग्रीड, बहुत ज्यादा क्या थे? अपसेट थे।
ठीक है, अब देखिए पैथेटिक का मतलब क्या होता है, कॉजिंग यू टू फील पिटी और सैडनेस, कहीं ना कहीं अंदर से आपके अंदर उदासी आ रही है। He was of the opinion that India had a glorious past. उनका मानना यह था कि भारत की कीर्ति जो थी वो बहुत अनुपम थी पुराने समय की अगर हम बात करें। He had expressed his view that India is God's beloved land. उनका मानना ऐसा है कि जो भारत भूमि है परमेश्वर के लिए सबसे प्यारी भूमियों में से एक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे परम ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है। ही, अब यहाँ पर जो भगवान है उनको ही से डिनोट किया है। Had been born in this holy land many times in every age in the form of savior. हर युग में परम ब्रह्म ने क्या करा है, इस भारत भूमि में जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद संपूर्ण धरती का कल्याण करने का कार्य किया है। ठीक है, अब देखिए सेवियर फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल, और कहीं ना कहीं क्या है वो लोगों को क्या करते हैं, बुद्धत्व का ज्ञान देते हैं, एनलाइटेंड करते हैं। He has blessed with the earth to get rid of their son and to establish righteousness and truth in the heart of every Indian, है ना। उन्होंने क्या करा है, जो परेशानियां हैं उनसे अपने बच्चों को बचाने की बात की है, और राइटियसनेस है जो सत्य है जो धर्म है उसकी स्थापना करने की बात की है। There are sacred rivers like Ganga and Godavari. उन्होंने कहा है अपने लेटर में कि गंगा और गोदावरी नाम की दो नदियां हैं, गंगा और गोदावरी आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा भी और भी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही नदियों का मान रखा है उन्होंने। The yogis have gathered on the bank of this river and find it a suitable place for them. और कहीं ना कहीं योगियों ने क्या करा, योगियों ने अपना डेरा डाला वहां पर। जब भी नदियों के पास में, आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारा जो प्राचीन सभ्यता है वो नदियों के आसपास ही स्थापित हुई है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जल ही जीवन का आधार है, बिना जल के जीवन नहीं है। तो जलम ही जीवन है ना, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। जैसे मछली बिना जल के रह नहीं सकती, वैसे ही आदमी भी जल के बिना नहीं रह सकता। तो यही बात यहां पर कही गई है। दे परफॉर्म वर्शिप विद फ्लावर्स, सैंडलवुड एंड इंसेंस। पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम फॉर होली दर्शन एंड डिप इन द वाटर। अब इन लाइनों में क्या कहा गया है, यहां पे बताया गया है पूजन की सामग्री के बारे में। किन पूजन की सामग्री के माध्यम से क्या किया जाता था, गंगा माता की पूजा की जाती थी, गंगा मैया का क्या किया जाता था, आवाहन किया जाता था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उन्हीं ऋषि मुनियों की जो यादें हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं, वहां पर झलक रही हैं। बहते पानी में क्या हो रहा है, बहते पानी में उनकी यादें जो हैं वो आ रही हैं, वो समझ में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है, जो गंदगियों को धोने वाली माँ है, गंगा माँ है, उन गंगा माँ के हम क्या करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। ठीक है, यहां पर दिया है कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों से एकत्रित होकर मां के अंदर डुबकी लगाते हैं, प्लंज लगाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो पवित्र हो जाते हैं। तो गंगा मां जो है वो लोगों को पवित्र करने में बहुत बड़ी सहयोगी हैं। क्यों? क्योंकि गंगा मां ही हमारे पवित्रता अर्थात हमारे भीतर के जो अपवित्रता है उसको हटाने का प्रयास करती हैं। गंगा से पवित्र पानी और कोई भी नहीं। Subhash was highly disturbed mentally to see the distressed condition of his mother India. अब जो भारत माता है उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी परिस्थिति है, उसको देखने के पश्चात क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनको बड़ी परेशानी होती है मानसिक तौर से। क्यों? क्योंकि भारत माता जो उनकी माँ है ना, और वो जो है वही जो है उनको क्या करती है, उनका सहायता करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको देखकर अत्यंत बुरा लगता है। He asked from his mother why such a situation had arisen. वो कहते हैं अपनी माँ से पत्र में कि हे माँ, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये समस्या आ रही है, क्यों मेरी माँ को कष्ट हो रहा है। Why there is no any sincere and selfless son to serve his mother. वो बोलते हैं क्या कोई माँ नहीं, कोई बच्चा नहीं है माँ का जो उनकी सेवा कर सकता है, उनकी सहायता कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी माँ को कठिनाइयों से बाहर ला सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने डिजायर को छोड़कर अपनी माँ के प्रति लगाव करे। तो ये बात वो क्या कह रहे हैं इस लाइन में, कहते हैं Why there is no any sincere and selfless son to serve his mother. He did not see a single person who was ready to sacrifice his desire and selfishness. वो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक आदमी क्या है, सेल्फिश है। कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने डिजायर्स को छोड़ दे, कोई भी नहीं चाहता। किसके खातिर? अपनी माता के खातिर। तो वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आए, कोई माँ का बेटा आए जो क्या करे, उनको बचाए। Everybody was suffering from hunger. हर एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है ना, हर एक जो माँ का बच्चा है वो कहीं ना कहीं हंगर से परेशान है, जेलसीज है, एकदम भीतर जलन है, सेल्फिशनेस है,
है ना, और लैक ऑफ लव है ना, प्यार की कमी है। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के अंदर है। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग और नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, किसी के पास कोई चीज नहीं है। At the end, Subhash has offered himself of his abilities and sacrifice. सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि हे मां, मैं आपको क्या करना चाहता हूं, अपनी सारी कैपेबिलिटी समर्पित करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना जो बलिदान है वो आपको ऑफर करता हूं, क्योंकि मैं भारत का सुपुत्र हूं, कुपुत्र नहीं हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, अपने जीवन में अपनी मां को प्रसन्न करना चाहता हूं। अपने मां के खातिर क्या करूंगा, मैं अपना बलिदान दूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, चरणों में अपने कर्तव्यों को, अपनी कैपेबिलिटीज को वो क्या कर रहे हैं, मां के चरणों में समर्पित करते हैं। He also expected the same from the people of country. वो क्या कहते हैं, जो देश है ना, कंट्री, वो लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि हे लोगों, हे भारत मां के पुत्रों, जैसे मैं पुत्र हूं वैसे ही आप सभी पुत्र हो, और भारत मां के खातिर कृपया अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और मां के लिए खड़े हो जाओ। By doing this, they would be able to fight for their mother. ऐसे में क्या होगा, वे अपनी मां के खातिर क्या करेंगे, उन दुष्ट अंग्रेजों से उनको बचा लेंगे। विथ न्यू विगर एंड स्ट्रेंथ, है ना, एक अलग ही एक एनर्जी होगी, विगर एक एनर्जी, एक क्षमता, एक स्ट्रेंथ, है ना, उसके साथ। दैट वॉज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन चैप्टर। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो गोल्डन चैप्टर है ना, क्या होगा, जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो एक नया सतयुग आरंभ हो जाएगा, एक नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डियर, है ना, तो यहां पर आपको इस बात को समझना है, यही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो ओवरऑल यहां पर हमने क्या समझा, यहां हमने देखा कि एक संवेदनशील बच्चा है, कौन, सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी मां को क्या तड़पते हुए देख रहे हैं, कहां पे, एक ऐसे दवानल में, एक ऐसी अग्नि है जो कि अंग्रेजों रूपी अग्नि है, वहां पर अपनी मां को तड़पता हुआ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई आए, यानी हम और आप सभी क्या करें, भारत मां को उन दुष्टों के चंगुल से बचा सके। सो ओवरऑल ये है आपकी समरी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे समरी कंप्लीट हो जाती है और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आप हमारे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं अलग अलग चैनल्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।